मोदी जी ही अपना सत्ता किसी को सौंप के जाएंगे। मुझे बागेश्वर जी में वो भविष्य नजर आता है। बागेश्वर बाबा में आपको भविष्य प्रधानमंत्री दिख बिल्कुल आता, बिल्कुल आता है। मैं फुल बोलती हूँ और मेरी भविष्यवाणी आप चाहे नोट कर लीजिए आज, मुझे इनमें भविष्य नजर आता है। मतलब बागेश्वर धाम सरकार प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मोदी जी के बाद अगर आएंगे तो बागेश्वर जी को सबका ही प्रेम और सम्मान मिलेगा और उन पर भगवान की कृपा भी है। नाथो गोडसे अगर उनको गोली नहीं मारते महात्मा गांधी को तो शायद हिंदू और कटता। कि जैसा हमारे मंदिरों में आरती का प्रावधान है कि आरती होती है, मैं सोचती हूँ हर आरती के अलावा कुछ ऐसा भी बंदोबस्त होना चाहिए कि चाणक्य की तरह कोई एक गुरु भी वहाँ होना चाहिए जो हर हफ्ते में सबको शिक्षित करे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे। मैं नोएडा से ही आई हूँ, नोएडा जी जी, मैं नोएडा से ही आई हूँ और मुझे बहुत इस बात की खुशी है इस बहाने हिंदू संगठन एक हो रहा है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहकर भी सेफ नहीं हैं। हमारे हिंदुस्तान में रह के आप सेफ नहीं थे? सेफ नहीं थे। क्या दिक्कत होता था? क्योंकि देखिए ना, बहुत जगह ऐसा अभी भी हो रहा है कि मर्डर हो जा रहा है, लड़कियों को काट दिया जा रहा है और लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और जो दूसरा संप्रदाय है वो पथराव भी करता है। अभी भी पथराव हुआ जो कांवड़ चला है। तो अच्छी बात है कि जगह जगह शिविर लग रहे हैं और मैं तो यहाँ भी एक प्रस्ताव और रखना चाहूँगी कि जैसा हमारे मंदिरों में आरती का प्रावधान है कि आरती होती है, मैं सोचती हूँ हर आरती के अलावा कुछ ऐसा भी बंदोबस्त होना चाहिए कि चाणक्य की तरह कोई एक गुरु भी वहाँ होना चाहिए जो हर हफ्ते में सबको शिक्षित करे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे, है ना? क्योंकि हमारे बच्चों को अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा की जरूरत है। ये तो गुरुकुल से ही संभव हो सकता है माता जी। लेकिन हमारे मंदिरों में ऐसा प्रावधान नहीं है। इतने इतने बड़े मंदिर हैं, इतने क्यों नहीं आप कबड्डी रखते हो? क्यों नहीं ऐसे कोई खेल का शुरू करते हो जहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, महिलाओं को सुरक्षा होने के लिए? बागेश्वर बाबा को कब से सुनती हैं? हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, बल्कि जाने की सोच रहे थे, वो यहाँ आ गए तो बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, हम लोग तो यही सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने हैं, क्योंकि तभी ये संभव हो पाएगा कि हिंदू कम से आज तक कभी बागेश्वर बाबा के सामने से मिले आप? कभी नहीं मिले। नहीं मिले? कभी नहीं। मिलना चाहेंगे? बिल्कुल मिलना चाहेंगे, लेकिन अगर ऊपर वाला चाहेगा, श्री राम जी चाहेंगे तो वो भी तो भक्त हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, मैं माता की सेवक हूँ, तो मैं तो चाहूंगी कि मुझे मिलाया जाए। अच्छा, कल एक उन्होंने प्रवचन के दौरान एक वाक्य कहा था कि जिस महिलाओं के मांग में सिंदूर हो वो लगता है कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। तब से जितने भी लोग हैं वो बाहर बहुत ही शोरगुल मचाए हुए हैं कि महिलाओं को उन्होंने प्रॉपर्टी कहा। इस वाक्य को कैसे देखते हैं और इसमें बागेश्वर धाम सरकार के आप समर्थन में है या खिलाफ? मैं ये बात बिल्कुल सही कहूँगी, महिला किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि माँ, हमारी माँ जो है, माँ देवी माँ किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम कैसे किसी की प्रॉपर्टी हो सकते हैं? हम लोग इस देश के वासी ही नहीं है, हम वो महिलाएं हैं जिन्होंने अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग किया है, जंग में भी लड़ी है, हमारी लक्ष्मीबाई, तो हम कैसे प्रॉपर्टी हो सकते हैं किसी की? ये इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा ने कहा है ये। जी, लेकिन हम तो सिर्फ सेवक हैं, हम खुद भी सेवक हैं। हम तो सोचते हैं हम माता के पुजारी हैं, मैं तो माता की पुजारी हूँ, भक्त हूँ, और हम माताएं ही तो जन्म देती हैं, माताओं से ही तो संसार है, माता पिता ना हो तो संसार ना आए। तो हम लोग जो हैं, हम सिर्फ जननी हैं, लेकिन जननी के साथ पूजनीय भी हैं। तो हम यही कहते हैं कि महिलाओं को कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसके प्रति लड़ सकें, और उतना हमें शक्ति भी प्रदान करनी चाहिए। तो छोटे छोटे शिविर ऐसे लगने चाहिए जहाँ शिविर लगने चाहिए। कथावाचक तो बहुत है हिंदुस्तान में, ठीक है, उसके बाद संत महात्मा भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस और इतने कम समय में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने फेमस कैसे हो गए? वो इसलिए हो गए, ऊपर वाले की ऊपर वाले ने उनको संसार सौंपा है, और मुझे लगता है राज्य के लिए वो सबसे उपयोगी रहेंगे, जैसे योगी जी रहे। आपको बाबा कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, आप इसके साथ? बिल्कुल देंगे, और मुझे लगता है उनको चुना भी गया उसके लिए। क्या हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र क्यों होना क्योंकि मैंने जो है
2018 में ऐसी वाणी सुनी थी, यूट्यूब में आई हुई है, आप लोग भी सुन सकते हैं कि देश परिवर्तन हो रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत में जिस तरह से अभी मोदी जी आए हैं, मोदी जी की किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि मोदी जी ही अपना सत्ता किसी को सौंप के जाएंगे। मुझे बागेश्वर जी में वो भविष्य नजर आता है। बागेश्वर बाबा में आपको भविष्य प्रधानमंत्री दिखता है? बिल्कुल आता है। मैं फुल बोलती हूँ और मेरी भविष्यवाणी आप चाहे नोट कर लीजिए आज, मुझे इनमें भविष्य नजर आता है। मतलब बागेश्वर धाम सरकार प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। एक बार मेरा विश्वास है अंतरात्मा के नहीं, आपका जुबान तो नहीं फिसल रहा है? नहीं, फिसलने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं तो कोई राजनीति में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आम इंसान हूँ। मोदी जी के बाद अगर आएंगे तो बागेश्वर जी को सबका ही प्रेम और सम्मान मिलेगा, और उन पर भगवान की कृपा भी है। जब राम राज्य प्रस्ताव हमारा आया है तो क्यों हनुमान जी के सेवक क्यों नहीं आएंगे, ये बताइए। मतलब ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए बागेश्वर जब राम राज्य बनेगा तो उनके सेवक तो बैठेंगे। उनके सेवक हैं, वो उनके सेवक हैं, वही तो रक्षा करेंगे देश की। अब जब सारा काम नरेंद्र मोदी योगी जी कर ही दे रहे हैं तो इनको तो कथा प्रवचन करने देना चाहिए ना। मोदी जी अब कितने साल तक करेंगे, वो तो सेवा कर ही रहे हैं बेचारे, उसके बाद तो कोई आएगा ना, वो तो कोई ना कोई आएगा। योगी जी तो हैं, योगी जी हैं, हम नहीं कह रहे, योगी जी तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इनका भविष्य भी मुझे प्रधानमंत्री से नीचे नहीं लगता है। राहुल गांधी भी तो अभी युवा ही हैं, उनको बनने अभी बच्चे हैं, मुझे माफ करिएगा। उनकी बातों से जब हम खुद संतुष्ट नहीं हो पाते, प्रजा कैसे होती मुझे समझ में नहीं आता, मुझे खुद उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। वो तो प्रिंस की तरह उनको बोलना चाहिए, वो इतने कटु वाक्य करते हैं, कभी कभी क्लियर बोलते हैं, वो कभी बहुत अपशब्द बोल जाते हैं, अपने से बड़ों के लिए भी अपशब्द बोल जाते हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। देखिए यहाँ की जनता की आवाज उठाई, विदेशों में जाके कहा कि भारत के लोकतंत्र खतरे में है, ये सब आप ही लोगों का बात जाके उठाते हैं। आप ये बताइए, तंत्र खतरे में तो नेहरू के समाज से हो गया, क्यों बंटवारा हुआ? तंत्र खतरे में तब नहीं था, हमारे हिंदू इतने कटे, क्यों कटे हिंदू इतने, आप बताइए क्यों बंटवारा ही क्यों किया था? जब सबको साथ रहना था तो गंगा जमुना क्यों बनाए? यहीं रहते ना, गंगा भी यहीं थी, जमुना भी यहीं थी, क्या जरूरत पड़ती पाकिस्तान बनाने की? ना बनता ना ये झगड़ा होता, हम सब भाई बहन की तरह रहते। तो झगड़े का कारण तो उन्हीं लोगों ने पैदा किया। उस समय कौन से थे मोदी जी? नहीं थे ना। राहुल गांधी थोड़ी बांटे, उसमें तो महात्मा गांधी लोग थे। राहुल गांधी फॉलो तो उन्हीं को ही करेंगे, अपने नाना को, किसी और को करेंगे? नेहरू जी की औलाद है वो, वंशज है उनके। तो आप ये सोचिए, वो तो कांग्रेस है, वो कांग्रेस कैसे? कांग्रेस तो पहले भी थी ना, कांग्रेस ने तो किया ये सब कुछ। रणनीति नहीं, हमको जो डिसीजन देश के बापू ने लिया, महात्मा गांधी ने लिया, आप उसके खिलाफ हैं? नहीं, गांधी जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं, गांधी जी मजबूर ना होते थे। आज पाकिस्तान का बंटवारा में महात्मा गांधी का ही सबसे बड़ा, उनकी तो मजबूरी ये थी कि उनको विवश किया गया, उस चीज के लिए विवश करके ही हुआ। और अगर नाथू गोडसे उनको गोली नहीं मारते तो शायद बहुत ज्यादा हिंदू कटता, इसलिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन नाथूराम गोडसे अगर गोली नहीं मारते तो और ज्यादा नुकसान होता। नाथू गोडसे अगर उनको गोली नहीं मारते महात्मा गांधी को, तो शायद हिंदू और कटता। मतलब गोली मार के ठीक किया ना, गोली मारना मजबूरी थी नाथू गोडसे साहब की। अगर नहीं वो मारते तो आप ये देखिए कितना हिंदू कट रहा था, कोई रोक नहीं आ रहा था। किसने रोका उस समय? हिंदू को कटने से किसने रोका? गाड़ियां भर भर के कराची से आई हैं, बंटवारे में कितना नुकसान हुआ हिंदुस्तान। आपके नजरिए से नाथूराम गोडसे कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मैं तो कहूँगी बहुत अच्छे थे, कि जो हमारे हम लोग के बीच में से निकला हुआ आदमी खुद फांसी पे चढ़ गया है ना। अब आप ये देखिए, ये सब चीजों की मतलब नहीं है। अभी उन लोगों को पाकिस्तान मिलने के बाद में भी यहाँ हल्ला हंगामा क्यों करते हैं? क्यों हम बेचारे लोग जो कांवड़ी जाते हैं उन पे पत्थर मारते हैं? क्यों शाहीन बाग और ये सब बनाया? क्यों, किस लिए होता है ये सब?